जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में रात 2 बजे के करीब 2 धमाके हुए। दोनों धमाके कम तीव्रता के थे। मौके पर बम स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम मौजूद है। जहां यह घटना हुई है वहीं पर भारतीय वायुसेना का स्टेशन हेडक्वार्टर भी है। जम्मू का मुख्य एयरपोर्ट भी इसी कैंपस में आता है। एयरफोर्स ने ट्वीट कर बताया कि धमाके में इमारत की छत को हल्का नुकसान हुआ है। दूसरा धमाका खुली जगह पर हुआ। एयरपोर्ट सील कर जांच शुरू। जम्मू में धमाके के पीछे ड्रोन साजिश का खुलासा हुआ है। एयरफोर्स सूत्रों के मुताबिक धमाके में ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है। जम्मू में देर रात एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाके की जांच के लिए एयरफोर्स स्टेशन पहुंची एनआईए की टीम। जम्मू में देर रात एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाके की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। जम्मू में ही 5 किलो आईईडी के साथ एक आतंकी को पकड़ा गया है। गिरफ्तार आतंकी का नाम नदीम है। इसे त्रिकुटा नगर थाना क्षेत्र में पड़ने वाले वेब मॉल के पास से पकड़ा गया है। चीन से तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज से 3 दिन का लेह लद्दाख दौरा। एलएसी पर आर्मी और एयरफोर्स की तैयारियों का जायजा लेंगे। बीआरओ की सड़क और ब्रिज का उद्घाटन भी करेंगे। मन की बात कार्यक्रम में वैक्सीन पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित नहीं, लगवाना खतरनाक। पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीन की अफवाहों पर ध्यान न दें। मन की बात कार्यक्रम में मोदी ने कहा हर रोज लाखों लोगों को मेड इन इंडिया वैक्सीन लग रही है। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त वैक्सीन। मन की बात में मोदी ने कोरोना काल में लोगों की जिंदगी बचाने के लिए डॉक्टरों का धन्यवाद किया। मोदी ने कहा कोरोना से लड़ाई जारी है। मोदी सरकार पर वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी का तंज। ट्वीट कर कहा बस हर देशवासी तक वैक्सीन पहुंचा दो, फिर चाहे मन की बात भी सुना दो। देश में 24 घंटे में कोरोना के 50,040 नए मरीज, 1,258 लोगों की मौत। कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 5,86,403 हुई। कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की दर 96.75% पहुंची। पीएम मोदी ने टीकाकरण की गति पर संतुष्टि जताई। दिसंबर तक पूरे देश को टीका लगाने का लक्ष्य दिया। सूत्रों के मुताबिक अफसरों ने कहा दिसंबर के पहले ही ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा। समीक्षा बैठक में पीएम मोदी ने कहा 6 दिनों में 3 करोड़ 77 लाख वैक्सीन की डोज लग चुकी है, जो सऊदी अरब, मलेशिया, कनाडा की आबादी से भी ज्यादा है। कहा कोरोना टेस्टिंग भी कम नहीं होनी चाहिए। देश में 12 से 18 साल के लोगों के लिए भी जल्द उपलब्ध होगी वैक्सीन। 31 दिसंबर तक सभी वयस्कों का टीकाकरण हो जाएगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी है। मध्य प्रदेश में फिर बना टीकाकरण का रिकॉर्ड। शनिवार को शाम 7:30 बजे तक 9.5 लाख से ज्यादा लोगों को लगाया गया कोरोना का टीका। दिल्ली में कल से शुरू होगा अनलॉक 5। जिम और योगा संस्थानों को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई। मैरिज और बैंक्वेट हॉल में शादी समारोह में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना से राहत के बाद वीकेंड कर्फ्यू खत्म किया गया, लेकिन राज्य में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। एमपी में बैतूल के रोड़ा गांव में दूल्हे ने पेश की एक मिसाल। शादी से पहले वैक्सीनेशन सेंटर पर बारात रोकी, पहले लगवाई वैक्सीन, फिर रचाई शादी। राजस्थान में अब शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें। क्लब में आउटडोर खेलों को भी अनुमति दी गई। धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे। आईसीएमआर की ताजा स्टडी में राहत की खबर है। रिसर्च के मुताबिक देश में अगर तीसरी लहर आती भी है तो वो दूसरी लहर जितनी खतरनाक और गंभीर नहीं होगी। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 51 मामले सामने आए हैं। आईसीएमआर के पूर्व वैज्ञानिक रमन गंगाखेडकर बोले डेल्टा प्लस को वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में देखें।
हरियाणा के फरीदाबाद के लिए खतरे की घंटी है। कोरोना की डेल्टा प्लस वेरिएंट ने दी है दस्तक। आईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में मिला डेल्टा प्लस का पहला मरीज के संपर्क में आए लोगों की तलाश शुरू। पंजाब के लुधियाना में भी सामने आया डेल्टा प्लस का पहला मामला। केस पखोवाल ब्लॉक के गांव का है। प्रशासन ने पीड़ित व्यक्ति और परिवार समेत पूरे गांव के लोगों के सैंपल लिए। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर हाई अलर्ट। मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर बाहर से आए यात्रियों की हो रही है जांच। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बाद भी लापरवाही जारी है। मुंबई के क्रॉफर्ड बाजार में उमड़ी लोगों की भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। दिल्ली में इस साल के सबसे कम कोरोना मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 85 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। 9 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। केरल के तिरुवनंतपुरम वीकेंड कर्फ्यू का असर यहां देखने को मिला है। जरूरी सुविधाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद हैं। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। फर्जी टीकाकरण शिविर मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराए जाने की मांग की। फर्जी टीकाकरण मामले में बंगाल के स्वास्थ्य सचिव ने सीएम ममता बनर्जी को रिपोर्ट सौंपी। 4 और 2 सदस्यों की समिति ने प्राथमिक रिपोर्ट दी। अलीपुर कोर्ट ने फर्जी टीकाकरण में शामिल देबांजन के 3 करीबियों को 2 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा है। स्वास्थ्य विभाग की अपील पर देबांजन के केस में हत्या की कोशिश की धारा जोड़ी गई। बिहार सरकार के मंत्री शाहनवाज हुसैन का विपक्ष पर कोरोना वैक्सीन पर राजनीति करने का आरोप। कहा, पश्चिम बंगाल में तो वैक्सीन घोटाला हो गया। ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट को लेकर आमने सामने बीजेपी और आम आदमी पार्टी। केजरीवाल सरकार के खिलाफ खाली सिलेंडर के साथ जीटीबी हॉस्पिटल के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट में शामिल 3 अस्पतालों ने दावे को गलत बताया। अरुणा आसफ अली अस्पताल ने रिपोर्ट न आने पर हैरानी जताई है। कहा कि नॉन कोविड अस्पताल है। एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर है। दिल्ली में ऑक्सीजन विवाद पर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान। बोले, बेवजह का विवाद पैदा किया गया, अभी फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने साधा निशाना। कहा, केजरीवाल सरकार की जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन लेने से दूसरे राज्यों में असर पड़ा, रोगियों की मौत हुई। केजरीवाल और उनके सहयोगियों पर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्षों के नामांकन में बवाल। 17 जिलों में बीजेपी उम्मीदवारों की जीत तय। 11 जिलों में नामांकन नहीं कर पाए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। 3 जिलों में समाजवादी पार्टी का नामांकन रद्द किया गया। जिला पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल न होने पर नाराज पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव। गौतम बुद्ध नगर, आगरा, गोरखपुर समेत 11 जिला अध्यक्षों को पद से हटाया गया। राज्य निर्वाचन आयोग से मिला समाजवादी पार्टी का 2 सदस्यों का दल। जिला पंचायत चुनाव में नामांकन दाखिल न कर पाने की शिकायत दर्ज कराई है। राज्य सरकार पर लगाया सत्ता के दुरुपयोग का आरोप। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। ट्विटर पर लिखा, यह हारी हुई बीजेपी का चुनाव जीतने का नया हथकंडा है। विधानसभा चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। यूपी में 18 सीटों पर निर्विरोध हो सकता है जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव। बीजेपी का 25 सीटों पर निर्विरोध जीतने का दावा। यूपी विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेंगी मायावती की पार्टी बीएसपी। ओवैसी की पार्टी से गठबंधन की बात को उन्होंने नकारा है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का ई चिंतन कार्यक्रम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी महासचिव और पदाधिकारी इसमें शामिल हुए। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने केंद्र की किसान योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बात कही है। 5 राज्यों में चुनाव पर चर्चा के लिए बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक हुई। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री शामिल हुए। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्लान बना। वेटनरी डॉक्टर से गाली गलौज करने पर मध्य प्रदेश से बीजेपी के विधायक अजय विश्नोई नाराज हो गए। मेनका गांधी को घटिया महिला करार दिया।
अयोध्या पर पीएम मोदी ने की समीक्षा बैठक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। नए मास्टर प्लान को लेकर पीएम को दिया गया प्रेजेंटेशन। एमपी में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं पर बीजेपी के महामंत्री पी मुरलीधर राव ने लगाया विराम। कहा कि पार्टी की प्रक्रिया के तहत शिवराज सिंह चौहान को सरकार चलाने की जिम्मेदारी मिली है, वो बेहतर काम कर रहे हैं। भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में बीजेपी की बिहार प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज। जेपी नड्डा बैठक में वर्चुअली शामिल होंगे। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का आरजेडी पर निशाना। बोले, तेजस्वी के कहने से न सरकार बनती है न सरकार गिरती है। तेजस्वी यादव ने राघोपुर में कहा था कि 2-3 महीने में सरकार गिरने वाली है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का तेजस्वी यादव पर तंज। कहा, सत्ता पाने की बेचैनी में सरकार गिराने के मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने देख रहे हैं तेजस्वी। नीतीश सरकार 5 साल पूरा करेगी। एलजेपी नेता चिराग पासवान का दावा, लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में दोबारा विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे। आने वाले वक्त में बीजेपी को तय करना है कि किसके साथ गठबंधन में जाना है। असम बीजेपी को मिला नया अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भावेश कलिता को असम और शारदा देवी को मणिपुर बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज गुजरात के सूरत पहुंचेंगे। सूरत में एक बड़े हीरा कारोबारी आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ पीएम मोदी की बैठक के बाद केंद्र सरकार ने लद्दाख की पार्टियों को न्योता भेजा। 1 जुलाई को दिल्ली में ये बड़ी बैठक होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से कहा, चुनाव कराना है तो पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटा दीजिए। हमें 370 हटाया जाना कबूल नहीं। जम्मू में कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक की। पीएम के साथ मीटिंग का ब्यौरा दिया और कहा कि धारा 370 हटाने के बाद पहली बार दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच भी दूरी कम हुई है। धारा 370 की बहाली की मांग करने वाले नेताओं पर रविंद्र रैना का तीखा हमला। बोले, जम्मू कश्मीर में दोबारा इस धारा को लागू करना असंभव। 2015 के कोटकपुरा गोलीकांड में सुखबीर बादल से एसआईटी ने पूछताछ की। वारदात के वक्त पंजाब के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री थे सुखबीर सिंह बादल। प्रकाश सिंह बादल से पहले ही पूछताछ हो चुकी है। सुखबीर बादल से एसआईटी की पूछताछ पर अकाली दल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा। कहा, विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस एसआईटी जांच की साजिश कर रही है। आपसी कलह से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एसआईटी का सहारा ले रही है। आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। पेट्रोल 35 पैसे और डीजल 24 पैसे महंगा हुआ। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 98 रुपए 52 पैसे का हो गया है। मुंबई में मराठा समाज के लोगों ने आरक्षण की मांग को लेकर निकाली बाइक रैली। बोरीवली के बाइक रैली की शुरुआत बोरीवली से की गई। बोरीवली से शुरू होकर चर्च गेट तक ये रैली खत्म हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कानपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। राष्ट्रपति कानपुर में पैतृक गांव परौंख का दौरा करेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी ने 29 जून को पेश होने के लिए फिर से नोटिस भेजा है। 100 करोड़ रुपए के वसूली कांड की जांच कर रही है ईडी। पीएमएलए कोर्ट ने अनिल देशमुख के पीए कुंदन शिंदे और पीएस संजीव पलांडे को 1 जुलाई तक ईडी की रिमांड पर भेजा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने गिरफ्तार किया है। हरियाणा के झज्जर में लघु सचिवालय में लगी आग। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची। दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में चप्पल बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। लाखों का माल जलकर खाक हो गया। हादसे में कोई जख्मी नहीं है। बिहार की राजधानी पटना में एक दिन की मूसलाधार बारिश में खुली इंतजामों की पोल। कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति। विधानसभा भवन, डिप्टी सीएम रेणु देवी और कई वीवीआईपी के घरों तक में घुसा पानी। पटना में जलजमाव पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की सफाई। कहा, बारिश होगी तो जलजमाव होगा, लेकिन 4 से 6 घंटे में जल की निकासी भी तो होती है।
पूर्वी चंपारण में बंजरिया के कई गांव 10 दिनों से बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित नहीं किया। इसे 72 घंटे तक पानी इकट्ठा होने पर बाढ़ प्रभावित घोषित करने का नियम है। बिहार के पश्चिम चंपारण में गंडक और भापसा नदी ने धरा रौद्र रूप। दर्जनों गांव में घुसा बाढ़ का पानी, फसलों को भी काफी नुकसान। मूसलाधार बारिश से बदहाल वैशाली जिला। डीएमएसपी का दफ्तर भी पानी में डूबा। सदर अस्पताल तालाब में तब्दील हो गया। भागलपुर के सबौर इलाके में उफनती गंगा का तांडव। कई गांवों में कटाव जारी। दहशत में जीने को मजबूर हैं लोग। यूपी में उन्नाव में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कटाव तेज। रविदास मोहल्ले में गंगा किनारे बने घरों को खाली कराया जा रहा है। एमपी के धार में खेती के लिए बारिश की आस लगा रहे किसानों का अंधविश्वास। बारिश के लिए इंद्रदेव को खुश करने के लिए निकाली जिंदा आदमी की शव यात्रा। लुधियाना की एक दुकान सोशल मीडिया पर इस वक्त छाई हुई है। दुकान का नाम है पाकिस्तानी अटायर। 36 साल की पुनीत छावड़ा इस दुकान को चलाते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।